नमस्ते। लास्ट वीडियो में हमने मेनी पार्टिकल सिस्टम के लिए एनर्जी को निकाला था। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा टू पार्टिकल सिस्टम और रिड्यूस मास। समानित द्रव्यमान एक अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। इसको हम समझेंगे कि समानित द्रव्यमान की जो अवधारणा है वो द्विकण तंत्र की समस्या को एक कण तंत्र की समस्या में बदल देता है। यानी कोई तंत्र अगर दो कणों से मिलके बना है तो समानित द्रव्यमान से हम क्या करेंगे, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि वो दो पार्टिकल का सिस्टम ना हो कि क्या है, एक पार्टिकल का सिस्टम होगा। और जो वो एक पार्टिकल का सिस्टम हम जो इमेजिन करके चलेंगे कि हम उसको मानकर चलेंगे कि वो एक पार्टिकल का सिस्टम है, तो उसका जो आभासी द्रव्यमान होगा वो द्रव्यमान उसका क्या कहलाएगा, समानित द्रव्यमान कहलाएगा। अब यहाँ पर देखो कि हमने टू पार्टिकल सिस्टम का डायग्राम लिया है। इसमें M1 M2 टू पार्टिकल है, R1 R2 इसकी ओरिजिन से दूरी है, M1 से M2 की दूरी R12 है, M1 से M2 पर लगने वाला फोर्स है 2 1 F21। किस पर लग रहा है, 2 पर लग रहा है। किससे लग रहा है, 1 पर लग रहा है। F12 किस पे लगेगा, F1 पार्टिकल पे लगेगा, 2 से लगेगा। 1 पार्टिकल पे 2 से लगने वाला F12 पार्टिकल 2 पर लगने के लिए 1 का जो फोर्स लगेगा 2 पर वो कहलाएगा F21 कहलाएगा। क्लियर। अब इस सिस्टम में हमने क्या एज्यूम करके चले हैं कि इस पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, सिर्फ इनके बीच में ही क्या हो रहा है, एक म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है। अब इस सिस्टम के लिए यहाँ पर हम इक्वेशन लेंगे, गति के जो समीकरण है वो हम लेंगे। F21 वो होगा m1 d स्क्वायर r1 अपॉन dt स्क्वायर, और F12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m2 d स्क्वायर r2 dt स्क्वायर। ये F इक्वल्स टू ma के फॉर्मेट से हमको यहाँ पर मिला है। यहाँ पर d स्क्वायर r1 अपॉन dt स्क्वायर m को ट्रांसफ़र कर दिया हमने F के नीचे दोनों ही इक्वेशन में। अब R12 जो है हमारे पास में वो क्या होगा, R2 माइनस R1, सिंपली हमको पता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि d स्क्वायर R12 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d स्क्वायर R2 अपॉन dt स्क्वायर माइनस d स्क्वायर R1 अपॉन dt स्क्वायर। इस वाली इक्वेशन का हमने डबल डिफरेंशियल कर लिया है। इन दोनों के रिजल्ट्स हमारे पास में ऊपर है ही सही, तो इन दोनों के रिजल्ट जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास में ये इक्वेशन आएगी। पर हमें न्यूटन के थर्ड लॉ से पता है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन। यानी F21 की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ F12 के इक्वल होगी। तो ये रिजल्ट हम यहाँ जब पुट करेंगे तो हमारे पास में दोनों इक्वेशन किस में आ जाएगी, सम में आ जाएगी। यहाँ से जब हम इसमें से F12 थ्रू आउट कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास 1 अपॉन m2 प्लस 1 अपॉन m1 अंदर की तरफ बच जाएगा। इसका LCM लेने पे हमारे पास में रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा। ये रिजल्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रिजल्ट आपका क्या कहलाता है, समानित द्रव्यमान कहलाता है, रिड्यूस मास जिसको हम कहते हैं। इसके लिए F12 की वैल्यू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 d स्क्वायर r12 dt स्क्वायर, F इक्वल्स टू म्यू d स्क्वायर r12 अपॉन dt स्क्वायर। ये म्यू क्या है, ये इसकी वैल्यू है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू म्यू, जिससे हम क्या कहेंगे, समानित द्रव्यमान कहेंगे। जब हम टू पार्टिकल सिस्टम के लिए कोई काम करेंगे तो हम क्या मान के चलेंगे कि उन दोनों पार्टिकल का द्रव्यमान है वो किसके बराबर है, इस म्यू के बराबर है, और इस म्यू की वैल्यू क्या है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है। ये आपके समानित द्रव्यमान का कंसेप्ट और इसकी इक्वेशन आपको लर्न होनी चाहिए। उसके बाद क्या कंडीशंस है कि समानित द्रव्यमान का इफेक्ट क्या होगा अलग अलग कंडीशन में। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ये है कि अगर m1 पार्टिकल m2 से छोटा हुआ, ठीक है, m1 पार्टिकल अगर m2 से छोटा होता है, जैसे पृथ्वी और उपग्रह, अर्थ सैटेलाइट सिस्टम इस वाली कंडीशन में आएगा, तो म्यू की जो वैल्यू है
यहाँ पर क्या हो जाएगी, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 में क्या हो जाएगा, इफ़ m1 इज़ वेरी वेरी लेस देन m2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कंज्यूम लेके इसको मान कर चलेंगे कि जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, m1 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से हमने m2 थ्रू आउट कॉमन ले लिया है, तो m2 से नीचे वाला जब हम कॉमन लेंगे तो उससे कैंसिल आउट होके हमारे पास ये रिज़ल्ट बचेगा। और क्योंकि m1 बहुत छोटा है इसलिए यहाँ पर इसका जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, m1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से हमने m1 वापस कॉमन लिया और इसको ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। यानी ये जो सारा सिस्टम है वो किसके इक्वल हो गया, m1 के इक्वल हो गया। यानी ऐसे द्विकण तंत्र में सामान्य द्रव्यमान का मान तंत्र के छोटे कण के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अगर हम कोई भी 2 पार्टिकल सिस्टम ले रहे हैं तो उसमें जो हम मान के चलेंगे सामान्यतः द्रव्यमान, वो सामान्यतः द्रव्यमान उस सिस्टम में से जो छोटा वाला जो मास होगा उस मास के इक्वल होगा हमारा रिड्यूस मास। कंडीशन हमारी सेकंड आती है कि अगर दोनों ही बराबर हैं, तो अगर दोनों कण बराबर हैं तो रिड्यूस मास की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, हाफ m हो जाएगी। तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा कि जो रिड्यूस मास है वो किसी भी एक पार्टिकल के द्रव्यमान के आधे के बराबर होगा। ये हमारे रिड्यूस मास के रिजल्ट हैं।